हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 24 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल। यहाँ पर अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। सेकेंड, it is designed and developed by डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको DRDO कहते हैं। एंड थर्ड, द रेंज फॉर अस्त्रा मार्क 1 इज अराउंड 110 किलोमीटर। और यहाँ आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जबकि सेकंड और थर्ड करेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडिया अनाउंस्ड प्लान्स टू टेस्ट द अस्त्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइल विद 130 किलोमीटर रेंज। अस्त्रा मार्क 1 की बात करें तो ये ऑलरेडी यूज में है एंड इट इज सेट टू बी आउटक्लास्ड बाय द मार्क 2 वर्जन, बेनिफिटिंग फाइटर्स लाइक LCA तेजस एंड सुखोई 30 MKI. So the Astra Mark 1 is a beyond visual range air-to-air defense missile. VVM missiles की बात करें तो they are capable of engaging beyond the range of 20 nautical miles or 37 kilometers. So the range for Astra Mark 1 is around 110 kilometer और इसको Mark 2 में बढ़ा के 130 किलोमीटर कर दिया जाएगा, जो कि अंडर डेवलपमेंट में है। Mark 3 की बात करें तो Mark 3 वर्जन with a longer range is being envisaged. तो मार्क 3 में इस रेंज को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। अस्त्रा प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑफिशियली इसको लॉन्च किया गया था अर्ली 2000 में विद डिफाइंड पैरामीटर्स एंड प्रपोज्ड फ्यूचर वेरिएंट। सो अराउंड 2017 द डेवलपमेंट फेज ऑफ मार्क 1 वर्जन वाज कंप्लीटेड एंड राइट नाउ ये ऑपरेशनल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Recently, where was the Ocean Decade Conference 2024 held? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं बार्सिलोना स्पेन, पेरिस फ्रांस, न्यू दिल्ली इंडिया या फिर मॉस्को रूस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका आयोजन किया गया बार्सिलोना स्पेन में। आप यहाँ देख सकते हैं। सो इंडिया एट द 2024 ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस इन बार्सिलोना प्रपोज्ड अ रीजन स्पेसिफिक ओशन ऑब्जर्वेशन सेंटर फॉर डीप सी इकोसिस्टम अंडरस्टैंडिंग। Led by Earth Science Secretary M. Ravichandran, that delegation emphasized better forecasting. सो कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसका आयोजन बार्सिलोना में अप्रैल 10 से 12 के मध्य किया गया एंड इट एम्ड टू एक्सेस प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूएन डेकेड ऑफ द ओशन साइंस गोल। और ये जो डेकेड है ओशन साइंस के लिए ये निर्धारित किया गया है 2021 से 2030 तक। With UNESCO hosted the event under the theme delivering the science we need for the ocean we want. तो आप ध्यान रखेंगे ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया है और इसके थीम है डिलीवरिंग द साइंस वी नीड फॉर द ओशन वी वांट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which hospital ranks on Newsweek's 2024 list of the world's best hospital for the 5th consecutive year? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है न्यूज़वीक की 2024 की विश्व के सर्वश्रेष्ठ जो अस्पताल हैं उनकी सूची में कौन सा अस्पताल भारत का लगातार 5वें वर्ष अपना स्थान बनाया है इस सूची में। आपके ऑप्शंस हैं फोर्टिस हॉस्पिटल बेंगलुरु, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई, एम्स न्यू दिल्ली या फिर मेदांता गुरुग्राम।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है मेदांता गुरुग्राम। आप यहाँ देख सकते हैं। So Medanta, the Medicity in Gurugram, has been ranked as the best private hostel in India for the 5th consecutive year, and it is the only private hospital from India to be included in the top 250 hospitals worldwide. So न्यूज़वीक की बात करें तो न्यूज़वीक जारी करता है वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल की लिस्ट, और इस रैंकिंग का एम होता है टू आइडेंटिफाई द बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज ग्लोबली यूटिलाइजिंग क्राइटेरिया दैट एक्सेस quality and safety measures. So data from 2400 hospitals across 30 countries was examined with the rankings based on feedback from over 85,000 medical experts, patient survey results and public data from the post-hospitalization satisfaction. तो आप ध्यान रखेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो भारत की तरफ से हॉस्पिटल शामिल है वो है मेदांता गुरुग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहां पर कुछ कथन दिए गए जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग रीच्ड $2,443 billion in 2023. And second, the United States, China, Russia, India and Saudi Arab were the top spenders in 2023. और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप यहां देख सकते हैं। सो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग रीच्ड $2,443 billion in 2023. This increases by 6.8% from the previous year. So according to Stockholm International Peace Research Institute, United States, China, Russia, India and Saudi Arab were the top spenders in 2023. रशिया की बात करें तो रशियन मिलिट्री स्पेंडिंग इंक्रीज्ड बाय 24% टू एन एस्टिमेटेड $109 billion and it is equivalent to 5.9% of the Russia's GDP. भारत की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है वो है 4th है मिलिट्री स्पेंडिंग में, और भारत की स्पेंडिंग है $83.6 billion आफ्टर यूएस, चाइना एंड रशिया। सो आपने देखा कि मिलिट्री पर खर्च करने के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है भारत, और 2023 में जो भारत की मिलिट्री स्पेंडिंग है वो है $83.6 billion। अगर हम कंपेयर करें ईयर 2022 से तो इसमें 4.2% की वृद्धि देखी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In April 2024, India delivered the first batch of BrahMos supersonic cruise missile to which country? आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल 2024 में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का पहला बैच किस देश को भेजा है। आपके ऑप्शंस हैं जापान, फिलीपींस, मलेशिया या फिर जर्मनी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये भेजा गया है फिलीपींस को। आप यहाँ देख सकते हैं। सो ऑन अप्रैल 19, 2024, इंडिया डिलीवर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस, एंड दिस डिलीवरी मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन टू डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस फॉलोइंग अ $375 million डील साइंड इन जनवरी 2022। सो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात करें तो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड विच इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द DRDO एंड रशियन फेडरेशन NPO। सो ब्रह्मोस की बात करें तो इसको PJ-10 भी कहा जाता है, और ये एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है दैट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन्स, शिप्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट। आपने देखा कि ये एक जॉइंट वेंचर है DRDO और रशियन फेडरेशन के मध्य। अगर इसके नाम की बात करें तो ब्रह्मोस जो नाम रखा गया है ये दो नदियों के नाम से संबंधित है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि भारत से संबंधित है और मॉस्को रिवर जो रशिया की है,
इसके नाम से मिलाकर इस मिसाइल का नाम रखा गया है और ये सर्विस में है नवंबर 2005 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Seven members of the which tribe voted for the first time in Andaman and Nicobar Island? आपसे पूछा जा रहा है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मतदान किया है? आपके ऑप्शंस हैं सोमपेन, ओंग, जारवा या फिर सेंटिनलीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। पहली बार जो वोटिंग किया है जिन जनजातियों ने वो है सोमपेन। आप यहाँ देख सकते हैं। So 7 members of the Sompen tribe voted for the first time in Andaman and Nicobar Island. And the members of this particularly vulnerable tribal groups of Great Nicobar Islands voted for the single Lok Sabha seat in the UT. So in addition to voting, they also posed for the selfies at polling station 411, which is named as Sompen Hut. अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो based on the data from 2011 census, the estimated population of Sompen tribes is 229. So Sompen tribes की अगर हम और बात करें तो ये एक मंगोलाइट ट्राइब होती है जो कि फॉरेस्ट में रहती है ग्रेट निकोबार आइलैंड के। एंड दे आर नोमैडिक hunter and gatherers who live in small groups along with the rivers and streams. तो आप ध्यान रखेंगे पहली बार अंडमान निकोबार की जिन जनजातियों ने वोटिंग की है वो है सोमपेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which regulatory body has celebrated its silver jubilee on 19th April 2024? आपसे पूछा जा रहा है 19 अप्रैल 2024 को किस नियामक संस्था ने अपनी रजत जयंती मनाई है? आपके ऑप्शंस हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसे हम सेबी कहते हैं, या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरडा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम शॉर्ट में सिडबी कहते हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस संस्था ने हाल ही में अपनी सिल्वर जुबली मनाई है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप यहां देख सकते हैं। सो इरडा की बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंटरमीडियरीज इन इंडिया मार्क्ड द सेलिब्रेशन ऑफ इट्स सिल्वर जुबली ऑन 19th अप्रैल 2024। सो इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर द IRDA Act 1999 and it was incorporated on 19th April 2000. So in line with its vision of insurance for all by 2047, IRDA launched Bima Trinity, an all-in-one insurance product which covers health, life, prosperity and accident risks. So आपने देखा कि ये एक autonomous statutory body है under the jurisdiction of Ministry of Finance. And it is tasked with regulating and licensing the insurance and reinsurance industries in India. इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में और इसके चेयरपर्सन है करंट देवाशीष पांडा। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।